हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सारे रिश्तेदारों के इंग्लिश में नाम जानना। यदि आप लोग भी सारे रिश्तेदारों के इंग्लिश में नाम जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग कॉपी और कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो और कॉपी और कलम के साथ नोट कर लेंगे तो आपको भी जल्दी से याद होगा और दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यहाँ पर देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है FATHER। FATHER इसको पढ़ते हैं फादर। क्या पढ़ते हैं? फादर। फादर। और फादर का हिंदी हो जाता है पिता। फादर का हिंदी हम लोग पढ़ते हैं पिता। क्या पढ़ते हैं? पिता। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं भी। पिता। पिता होता है। अगला देखिए लिखा हुआ है MOTHER। MOTHER इसकी इंग्लिश, इसका सही उच्चारण हो जाएगा मदर। क्या हो जाएगा? MOTHER इसको पढ़ते हैं मदर और इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा माता। हिंदी मीनिंग्स माता। यानी कि फादर मतलब होता है पिता और मदर मतलब होता है माता। जब हम लोग पिताजी को बोलेंगे तो उसको इंग्लिश में फादर बोलेंगे और माताजी को इंग्लिश में मदर बोलेंगे। अगला है HUSBAND। HUSBAND इसका उच्चारण हो जाएगा हस्बैंड। क्या हो जाएगा? हस्बैंड। हस्बैंड। और हस्बैंड मतलब होता है पति। हस्बैंड मतलब पति होता है। HUSBAND हस्बैंड। और हस्बैंड का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा पति। पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हस्बैंड बोलते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है WIFE। WIFE इसका उच्चारण हम लोग करते हैं वाइफ। वाइफ। और वाइफ का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पत्नी। वाइफ का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पत्नी। हस्बैंड को बोलते हैं पति और वाइफ को क्या बोलते हैं? पत्नी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि जब उल्टा बोले तो पत्नी को वाइफ बोलते हैं और पति को हस्बैंड बोलते हैं। अगला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है SON। SON इसका उच्चारण हो जाएगा सन। SON सन। और सन का हिंदी मतलब हो जाता है बेटा। सन मतलब होता है क्या? बेटा। बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। अगला देखिए DAUGHTER। DAUGHTER इसका उच्चारण हम लोग करते हैं डॉटर। क्या करते हैं? डॉटर। डॉटर का हिंदी मतलब हो जाता है बेटी। डॉटर मतलब क्या होता है? बेटी। यानी सन मतलब होता है बेटा और डॉटर मतलब होता है बेटी। अगला है BROTHER। BROTHER इसका उच्चारण हो जाएगा ब्रदर। क्या हो जाएगा? ब्रदर। ब्रदर। और ब्रदर मतलब होता है भाई। ब्रदर मतलब भाई। ब्रदर मतलब क्या होता है? भाई होता है। SISTER। SISTER इसका उच्चारण हम लोग करते हैं सिस्टर। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टर। और सिस्टर मतलब होता है बहन। सिस्टर मतलब बहन। हिंदी में सिस्टर को बोलते हैं बहन। अगला देखिए लिखा हुआ है AUNCLE। UNCLE इसका उच्चारण हम लोग करेंगे अंकल। अंकल। और अंकल मतलब हो जाता है चाचा। क्या हो जाएगा? चाचा या फूआ। सॉरी, फूफा होगा, फूआ नहीं। चाचा, फूफा, मामा, इस प्रकार से हो जाता है। अंकल मतलब मामा को भी अंकल बोलते हैं, फूफा को भी अंकल बोलते हैं और चाचा को भी अंकल ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझिए। यहाँ पर अंकल क्या बोलेंगे? किसको इसको बोलेंगे अंकल? मामा को भी बोल सकते हैं, फूफा को भी बोल सकते हैं और चाचा को भी बोल सकते हैं। अब अगला देखिए लिखा हुआ है AUNTY। AUNTY आंटी। इसको बोलेंगे आंटी। आंटी। अभी देखिए आंटी किसको बोलेंगे? आंटी मतलब होता है चाची। क्या? चाची, फुआ, फुआ, मौसी। चाची, फुआ, मौसी। यानी कि आंटी मतलब चाची को भी बोल सकते हैं, फुआ को भी बोल सकते हैं और मौसी को भी क्या बोल सकते हैं?
आंटी। आंटी मतलब होता है मौसी, चाची, फूआ। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अगला देखिए लिखा हुआ है NEPHEW, NEPHEW। इसका उच्चारण हो जाएगा नेफ्यू। क्या हो जाएगा? नेफ्यू। और नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। फ लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा भतीजा। भतीजा या भांजा भी होता है, भतीजा भांजा। यानी कि जब हम लोग नेफ्यू बोलेंगे उसका मीनिंग हो जाएगा भतीजा और भांजा। भांजा को भी हम नेफ्यू बोल सकते हैं और भतीजा को भी नेफ्यू बोल सकते हैं। अगला लिखा हुआ है NIECE, NIECE। इसका उच्चारण हम लोग करते हैं नीस। क्या करते हैं? नीस। और नीस मतलब होता है भतीजी। क्या होता है? भतीजी और भांजी। भतीजी भांजी। जिस प्रकार से हम लोग नेफ्यू को भतीजा और भांजा बोले, उसी प्रकार से निस को भी हम लोग भतीजी और भांजी बोल सकते हैं। भतीजी और भांजी। FATHER, इसका मतलब क्या होता है? फादर। इसको पढ़ते हैं फादर। फादर। IN से हो जाएगा इन। LAW से होगा लव। LAW से लव हो जाएगा, फादर इन लव। FATHER, फादर इन लव हो जाएगा। इसका मतलब होता है ससुर। फादर इन लव मतलब ससुर। फादर इन लव मतलब क्या होता है? ससुर होता है। अगला देखिए लिखा हुआ MOTHER, मदर। MOTHER को क्या पढ़ते हैं? मदर। IN से हो जाएगा इन। LAW से लव, मदर इन लव। मदर इन लव को पढ़ते हैं सास। मदर इन लव मतलब क्या होता है? सास। अगला लिखा हुआ है GRAND, GRAND, ग्रैंड। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रैंड। FATHER, फादर। ग्रैंड फादर। और ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा, दादा, नाना। दादा और नाना। ग्रैंड फादर मतलब दादा, नाना। अगला है GRAND, GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड मदर। MOTHER, मदर। ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर को बोलते हैं दादी। क्या? दादी, नानी। दादी और नानी। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है BROTHER, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर। IN LAW, लव। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा पता आप लोगों को? तो ब्रदर इन लॉ मतलब हो जाता है साला। क्या हो जाएगा? साला। समझ गए आप लोग? ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा? साला। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है SISTER, सिस्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? सिस्टर। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कलम प्रॉब्लम हो रहा कलम चलने में, तो यहाँ पर जगह SIS, सिस्टर, सिस्टर। IN इन LAW, लव। सिस्टर इन लॉ मतलब हो जाता है साली। क्या हो जाता है? साली। साली। समझ गए आप लोग? सिस्टर इन लॉ मतलब साली और ननद भी हो जाएगा। साली और ननद को कहते हैं सिस्टर इन लॉ। अगला देखिए लिखा हुआ STEP, स्टेप। FATHER, तो STEP स्टेप पढ़ेंगे इसको। स्टेप। स्टेप। FATHER, फादर। फादर। स्टेप फादर। और स्टेप फादर मतलब होता है सौतेले। सौतेले पिता। सौतेले पिता। समझ गए आप लोग? सौतेले पिता होता है स्टेप फादर, मतलब सौतेले पिता होता है। स्टेप मदर। STEP, स्टेप। STEP, स्टेप मदर। MOTHER, मदर। स्टेप मदर होता है क्या पता है? सौतेली माँ। सौतेली माँ। सौतेली माँ। अब हम लोग देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ELDER, एल्डर। ELDER, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं एल्डर। क्या? एल्डर। एल्डर। BROTHER, ब्रदर। BROTHER, ब्रदर। एल्डर ब्रदर।
एल्डर ब्रदर मतलब हो जाता है क्या, बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। YOUNGER यंगर, YOUNGER हो जाएगा यंगर, यंगर। BROTHER ब्रदर, ब्रदर, यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मतलब होता है छोटा भाई। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, छोटा भाई। ELDER एल्डर, ELDER इसको पढ़ते हैं क्या, एल्डर, एल्डर। SISTER सिस्टर, एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर मतलब होता है बड़ी बहन। क्या हो जाएगा, बड़ी बहन, बड़ी बहन। YOUNGER यंगर, YOUNGER हो जाएगा यंगर, यंगर। SISTER सिस्टर, SISTER हो जाएगा सिस्टर, सिस्टर। और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या, छोटी बहन। क्या हो जाएगा, छोटी बहन, छोटी बहन। COUSIN इसका उच्चारण होता है कज़न। क्या होता है, कज़न, कज़न। कज़न मतलब होता है चचेरा। क्या, चचेरा, ममेरा, मेरा, फुफेरा, फुफेरा, भाई, भाई, बहन, भाई या बहन। यानी कि जब हम लोग कज़न बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब हो जाता है या तो चचेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, फुफेरा भाई बहन हो सकता है। तो यहाँ पे सब के लिए यूज़ क्या होता है, तो कज़न यूज़ होता है। यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को, यहाँ तक समझ गया आप लोग। तो कज़न मतलब क्या होता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन। यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को। अब आगे देखिए लिखा हुआ है FRIEND, FRIEND इसका उच्चारण हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, फ्रेंड। और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। WINWIDOW इसका उच्चारण हो जाएगा विडो। क्या हो जाएगा, विडो। और विडो मतलब होता है, पता है आप लोगों को, विधवा। क्या होता है, विधवा। विडो मतलब विधवा होता है। तो यहीं तक आज की क्लास हम लोग करते हैं ख़त्म। और ये था पूरे फैमिली का डिटेल्स इंग्लिश में। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।